काफ़ी दिनों से आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप टीजीटी आर्ट्स के लिए काफ़ी सारे वीडियोस प्रोड्यूस कर रहे हो, तो मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए भी वीडियोस प्रोड्यूस करो ताकि हमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज से इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कम से कम 15-20 दिनों तक सीरीज़ चलेगी और कंटिन्यूसली जुड़े रहना। हम एक ही दिन में काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि एट लास्ट जब आपका एग्ज़ाम हो तो यहीं से क्वेश्चंस बन जाएँ। सपोर्ट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इन फ्यूचर आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर इस वीडियो में आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आता है तो इन फ्यूचर इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज स्टॉप कर देंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन कि इसको इन्वेंट किसने किया था। हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में 3 सेकंड्स आपको दिए जाएंगे, खुद अटैम्प्ट करना हर क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का, अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन बम जो है उसका आविष्कार किसने किया था, तो ये आविष्कार किया था किसने, इनका नाम है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन जो है एडवर्ड टेलर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग नहीं है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और 3 इसके उपयोग हैं, एक नहीं। जो नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। तो 3 ऑप्शंस जो हैं जैसे बेकिंग सोडा, फायर एक्सटिंग्विशर्स, एंटासिड्स, तो इनमें किसका यूज़ होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इरिडियम लेयर एंड वन नोबेल प्राइज आल्सो। तो इसी के लिए नोबेल प्राइज़ इन्हें मिल चुका है। इरिडियम लेयर जो है इसकी खोज इन्होंने की थी, तो इनका नाम क्या है। बिल्कुल सही आंसर है लुइस एल्वारेज। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन होता है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। तो अगर फूड की बात आती है तो फ्लोएम याद रखना, ठीक है। फो से ये ट्रिक है, अगर कभी भी वाटर पूछा जाए यानी कि जल, तो जो से याद रखना जाइलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हार्ट इज मेड अप ऑफ, दिल जो है किन मांसपेशियों से बना है। तो जब भी CARD आपको कहीं मिल जाए यानी कि कार्डो, इसका आप कह सकते हैं ऐसा शब्द है, रूट वर्ड है हार्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन एन अडल्ट कैट। इसको बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे पजल होते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैट की बात हो रही है तो टोटल 30 टीथ होते हैं अगर हम अडल्ट कैट की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन दी नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट यानी कि एज इट इज़, जैसा का जैसा हमें देखने को मिलता है, तो वो होता है दोस्तों टिन और गोल्ड, तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द नेटिव स्टेट। रिएक्शन इन विच हीट एंड प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। हाल ही में शिमला बोर्ड ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया तहसील वेलफेयर ऑफिसर का, तो उसमें पूछा गया था कि अगर सब्जी में नमक डालते हैं तो पानी क्यों छोड़ती हैं सब्जियां। तो उसका आंसर था दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस क्वेश्चन का भी आंसर यही है, तो इस तरीके से देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। द नोबल गैस, और हाँ आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल जो है उसको एक बार जरूर देख लेना, ग्रुप्स पूछे जाते हैं या फिर जो नोबल गैसेज हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी नोबल गैस यूज़ होती है, तो आर्गोन, बी इज़ राइट आंसर। आर्गोन जो है बल्ब जो होते थे पुराने ज़माने के उनमें भी ये गैस फिल होती थी। उसके बाद दोस्तों, एनोडाइजिंग अ लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ गैस यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी।
हाई स्पीड फोटोग्राफी की बात करें तो उसमें जो गैस यूज़ होती है वो गैस है दोस्तों क्रिप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिसीज इज कोज्ड ड्यू टू। केले के पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से में रोग का कारण होता है, तो इसका जो कारण है दोस्तों वो है वायरस। ठीक है, रेबीज जो है वो भी वायरस के कारण होती है बीमारी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है हमीरपुर रोड के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, ये जो डी ऑप्शन है, एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव अ न्यूट्रल सोल्यूशन। इन 4 साल्ट्स में से कौन सा ऐसा साल्ट है वाटर में डिजोल्व करने पर न्यूट्रल सोल्यूशन जो है वो देता है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, वो है पोटासियम क्लोराइड। सी इज राइट आंसर। इन विच डिकेड वाज द फर्स्ट सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट डेमोन्स्ट्रेटेड। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं ये हमीरपुर बोर्ड कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी हमें कवर करना ही पड़ेगा क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट टू जिप्सम। जिप्सम जो है नॉर्मली हम घरों में जो पीओपी वगैरह यूज़ करते हैं वही है, तो अगर कन्वर्ट करना हो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जिप्सम में तो कितने अणु मॉलिक्यूल्स हम ऐड करते हैं, तो 1.5 अणु यानी कि 1.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना कॉनराड ज़्यूस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो है ये होते ही दोस्तों प्रोड्यूस की जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो यहाँ पे ए इज राइट आंसर, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। तो ये एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। वायुमंडल जो है उसकी जो दूसरी परत है जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल, इसी में ओजोन लेयर होती है और इसी में एरोप्लेन्स वगैरह जो हैं वो भी फ्लाई करते हैं। ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं ये सारी की सारी ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। आइनोस्फीयर जो है यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह जो रेडियो है, मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल्स हैं, ये सब कुछ इसी में होते हैं। एक्सोफियर ये सबसे बाहरी परत है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन टॉक्सिक गैसेज हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच रिफाइन फ्रूट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी गैस जो है और नॉन टॉक्सिक है जो फलों को पकाने में काफ़ी यूज़फुल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉक्सिक गैस प्रेजेंट इन द स्मोक एग्जॉस्टेड बाय कार्स इज। तो ऐसी कौन सी गैस है जो दोस्तों जहरीली होती है और धुएं में भी मौजूद होती है, कारों से निकलती है, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ए इज राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम, यहाँ पे सभी में मौजूद है, लेकिन दोस्तों साथ में क्लोराइड होना भी जरूरी है, तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड दैट सम मॉलिक्यूल्स हैव मिरर इमेजेस। कुछ एक मॉलिक्यूल्स जो हैं, अणु जो हैं, उनमें दर्पण के चित्र होते हैं, तो ये डिस्कवरी की थी किसने, इनका नाम है लुईस पास्चर। आप सभी के लिए होमवर्क क्या है, आपने कमेंट करके बताना है कि लुईस पास्चर जो हैं इन्होंने किसकी खोज की थी जिसके लिए काफ़ी फेमस हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डीडीटी एज पेस्टिसाइड इज। कीटनाशक के रूप में डीडीटी का जब प्रयोग किया जाता है तो उसका नुकसान क्या होता है। दोस्तों ये डिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है नेचर में, तो अगर कोई डिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो हानिकारक होगा, हार्मफुल होगा एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अबंडेंट ऑन द lunar surface and holds the potential to put an end to the energy crisis of the earth? बिल्कुल सही आंसर जो है यह है दोस्तों हीलियम 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सडन चेंज इन द जीन विच इज हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज नोन एज। सडन चेंज हो जाए जीन में जो कि दोस्तों हेरिटेबल है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने वाली, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है दोस्तों म्यूटेशन। दी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year Chernobyl nuclear power plant of the former USSR had accident that caused escape of radionuclides into atmosphere? तो यूएसएसआर की बात करें, ये काफ़ी बड़ा था पहले। आज के टाइम में हम बात करें चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की, यूक्रेन में है। बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों, ये इंसिडेंट हमें देखने को मिला था 1986 में, तो डी इज़ राइट आंसर। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, जिस मोशन में है उसी में हम उस डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे हैं। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़, तो ये ऑलवेज इंक्रीजेज यानी कि बढ़ेगी, तो आपको पता भी होना चाहिए इन चीज़ों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ड्यू टू। इफेक्ट की बात करें तो आपको सीधा याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये सबसे प्रमुख है। अगर कभी गलती से पूछ ले एग्जामिनर कि कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस में हैं और सल्फर भी मिले, आर्गोन भी मिले, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिले, ऑल ऑफ दीज ढूंढना, उसी को टिक करना, और हमीरपुर बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्यूटेंट फ्रॉम मोटर कार एग्जॉस्ट दैट कोजेज मेंटल डिसीज़। मेंटल डिसीज़ जो है, अगर हम पोल्यूटेंट की बात करें मोटर कार से ये जो निकलती हैं, तो ये है दोस्तों लेड। लेड जो है बेसिकली पुराने ज़माने में जो भी व्हीकल्स होते थे वो सारे के सारे ऐसा प्रदूषण फैलाते थे, लेकिन आज के टाइम में BS6 इंजन्स जो हैं यूज़ हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं कम हो रही हैं। इन दिस टाइम ऑफ ए प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कि श्वसन जो है या फिर श्वास, तो ये दोस्तों किससे होकर हमें देखने को मिलता है? तो इसको बोला जाता है लेंटिसेल्स। ए इज़ राइट आंसर। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, इनके बारे में अच्छे से देख लेना, एग्जामिनर काफ़ी पजल करता है। तो बिल्कुल सही आंसर है ये दोस्तों, यानी कि फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस की, ये छोटी होती है ब्लू लाइट की फॉर रेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अगर उसको रिड्यूस करना हो तो आप क्या यूज़ करोगे? हम यूज़ करेंगे दोस्तों फ्यूल कंटेनिंग लो सल्फर। तो ये भी सिंपल ही है, ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इवोल्व्स हीट व्हेन डिसोल्व्ड इन वाटर। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हीट एब्जॉल्व इवोल्व करता है जब उसे वाटर में डिसोल्व किया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर जो है कैल्शियम ऑक्साइड है ये, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवेल्प इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी। इम्यून सिस्टम की बात करें तो इनमें से कौन सा काफ़ी सहायता करता है? तो ये होते हैं एंटीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मॉनिटर द एयर पोल्यूशन। ऐसा सूक्ष्म जीव जो वायु प्रदूषण की निगरानी करते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों लाइकेन। तो इनको पर्यावरण का मित्र भी बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ एनवायरनमेंट, इसको भी याद रखना। उसके बाद दोस्तों, एक्सपोजर टू विच लाइट में एक्सेलरेट एजिंग। किस प्रकाश के संपर्क में आने से
आयु में तेजी से वृद्धि होती है। तो ये कौन सा है? ब्लू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंडोस्पर्मिक सीड। नोट इसको देख लेना, जहाँ भी नोट आता है वहाँ थोड़ा सा सावधान हो जाया करो, एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए इसको ऐड करता है। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है? तो इनमें से अगर बात करूं तो ग्राम यानी कि चना जो है ये दोस्तों एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है। बाकी कैस्टर हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, ये सभी क्या हैं? एंडोस्पर्मिक सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसको याद रखना। सिमिलरली अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। तो अमीनो एसिड्स जो हैं ये किसके लिए ब्लॉक्स होते हैं? तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन्स के लिए होते हैं। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टेड इन द हार्मफुल कंपाउंड। ऑटोमोबाइल हानिकारक कंपाउंड में समाप्त हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी होगा, स्मोक जो है ये भी होगा। अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस में हो तो 70% तक चांसेस होते हैं, यही आंसर होगा। विच ऑफ द या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो है उसका हिस्सा कौन सी गैस नहीं है? क्लोरीन। बाकी नाइट्रोजन ये तो सबसे ज़्यादा है, हीलियम ये भी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विंड स्पीड इज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है एनेमोमीटर, ठीक है, अल्टीमीटर और क्रोनोमीटर, डोगोमीटर, इनको भी अच्छे से देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स इज लिंक्ड विद द मून पोल्यूशन। तो ये कौन सा संबंधित है? यह दोस्तों टार्डिग्रेड्स और वाटर बियर्स, ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द occupational health hazards commonly faced by the workers of ceramics, pottery, glass industry is। commonly इनमें क्या हमें देखने को मिलता है? इसमें दोस्तों सिलिकोसिस जो है ये हमें देखने को मिलता है, यानी कि सिरेमिक, मिट्टी के बर्तनों और कांच उद्योग के श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यावसायिक खतरों में से एक जो है वो सिलिकोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन में 4 होते हैं और 3 वाला कौन सा है? वो है दोस्तों छिपकली। तो इनको भी याद रखो। हार्ट्स के जो चैम्बर्स होते हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर अदर जो भी हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का होता है। हु द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन जो है इसका लॉ जो है उसको डिस्कवर किया था किसने? इनका नाम है आर्किमिडीज। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये था पार्ट 1। अगर रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहा पार्ट 2 जल्द आएगा। और पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ो। चाहे एचपी जीके की बात करूं, चाहे मैं बात करूं साइंस की, या फिर मैं बात करूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स की बात करूं, चाहे हिंदी की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं या रीजनिंग की बात करूं। तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है, व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले लेना, कितनी फीस रहेगी, कितनी वैलिडिटी रहेगी एंड सो ऑन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।